अहमद जी, आदेश आया था कहीं से और पोस्ट कर दिया गया सर, तो फिर ये कहना कि मीडिएशन हो रही है, मीडिएशन में पाकिस्तान चेहरा तो हो सकता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे तो फिर अमेरिका ही खड़ा है ना सर। आरोप तो ही लगे। देखिए, मैंने आपसे अर्ज की थी कि मुझे पूरा बोलने दीजिएगा, सुनिएगा, लेकिन आपके अंदर जरूरत नहीं है, सच सुनने की जरूरत आप लोगों में नहीं है। आपने फौरन आरजू काजमी को दे दिया, अपनी एजेंट को माइक पकड़ा के उनको दे दिया कि बोलिए पाकिस्तान के खिलाफ। आज इनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि ये हमारे खिलाफ नहीं है। सर आप किसी को किसी का एजेंट ना बताएं, पहली बात सर, किसी को किसी का एजेंट ना बताएं, रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं हम, बात करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसकी भाषा बोल रहे हैं, सीधा सवाल। आपके पास जवाब है तो सर जवाब दीजिए। देखिए, मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की पूरी अवाम की, पूरी दुनिया के लिए, अमन के लिए बोलते हैं। अगर कोई गलत ट्वीट करता है तो उसको भी हम देख लेंगे। हिंदुस्तान से ज्यादा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। देखें, अभी आपको खुश होना चाहिए कि जंग रुक गई, लेकिन आप फिर शरारत कर रहे हैं। आप किसके एजेंट हैं? नहीं, आप किसके एजेंट हैं? बताइए। बोलने दीजिए ना, एक मिनट बोलने। नहीं, अब अगर बात एजेंट पर आगे तो बताइए आप किसके एजेंट हैं? ये लीजिए, स्क्रीन पर फ्लैश कर रही हूँ ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम। हाँ, देख लीजिए स्क्रीन पर, जिस पोस्ट का जिक्र हो रहा था, शब्द शहबाज शरीफ के है, पोस्ट प्रोफाइल उनका है, लेकिन इसके पीछे ये पूरा पोस्ट लिखकर किसने दिया है, कौन है चेहरा इसके पीछे, ये पूछा है सवाल आपसे सर। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, बताइए कौन लिखता है सर ऐसे ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम? कहां लिखा जाता है? आपको मैं अर्ज कर रहा हूं कि कहां से कंफर्म हो गया कि मेरे वजीर आजम ने लिखा है, कहां से कंफर्म हो गया कि मेरे वजीर आजम की ट्वीट है। ये हिंदुस्तान तो मुसलसल, आप तो पिछले एक माह से वेरीफाइड प्रोफाइल आपको समझ में आते हैं सर? एक्स के वेरीफाइड प्रोफाइल आपको समझ में आते हैं सर? थोड़ा सा अगर आप सोशल मीडिया अच्छे से यूज करते हो तो बहुत बेसिक जानकारी होती है। वेरीफाइड प्रोफाइल है शहबाज शरीफ का जो पोस्ट आया है। लिए नहीं है, ईरान मिटाने के लिए। इंशाल्लाह ईरान मिटाएगा अपने दुश्मनों को, अपने दहशतगर्दों को, अपने जो भी मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको, और इजराइल मनूस को। देखें, इजराइल मनूस को हमने बचा दिया कि क्योंकि ईरान ने एक ऐसा काम करना था, को बचा रहे हो इजराइल। आप पाकिस्तान के भीतर आप अपनी जनता को सुनते हैं सर? इजराइल में भी लोग हैं, आप अपनी जनता को सुनते हैं? हमने इंसानियत को बचाया, हमने इजराइल को नहीं बचाया। आपके देश की जनता अमेरिका को दुश्मन मानती है सर? अपने देश के भीतर की जनता को सुनते हैं आप लोग? हम जनता को भी सुनते हैं, पूरी दुनिया को सुनते हैं। हम हिंदुस्तान को भी देखते हैं, कर्नल शैलेंद्र मातम भी देखते हैं, जी, रोना धोना भी देखते हैं। कर्नल शैलेंद्र, मुझे ये बता दो, आपने एक पब्लिक शो के ऊपर कितनी गलत बात कर दी कि आप मनुष्यत बचा रहे हो आजकल। अब आपके पास यही रह गया था कि मनुष्यत बचा रहे हो। अरे भाई, मुसलमानों को बचाओ, पीस को बचाओ, लड़ाई मत होने दो, मैं अप्रिशिएट करूं। आप मनुष्यत बचा रहे हो, मतलब आप अपने प्राइम मिनिस्टर को मनूस बता रहे हो। आपके शहबाज शरीफ को मनूस हो गए हैं, मुनीर मनूस हो गए हैं, और आपके मुंह से बोली गई है तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई ना। आप तो मेरे भाई थे, अब क्या मेरा भाई भी मनूस हो गया है? मनुष्यत बचाने में लगे हुए हो। ओ माय गॉड। देखिए, सुनिए 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 इरशाद, सुनो इरशाद, एक बार सुनना भी पड़ेगा। इरशाद साहब सुन भी लीजिए जरा, आप अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं सर, अब सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए सर। बात मानिए, आप मेरी बात मानिए। जो सवाल पूछा जाता है पहले उसका जवाब दिया करें। आपका शहबाज शरीफ, आपका मुनीर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आपसे सवाल सीधा पूछा गया था कि भाई साहब ये ट्वीट का क्या मामला है। आपने कह दिया कि प्रूव करें हम कि ये ट्वीट सही है या गलत है। मैं तो कह रहा हूं आप प्रूव करो ना। प्रूव तो आपने करना है, मनुष्यत तो आपने लगाई है, मैंने तो लगाई नहीं है। आपको प्रूव करना है कि आपके देश ने क्या किया। अरे मैं तो चाहता हूं अप्रिशिएट करूं, मैं तो आपकी वाहवाही करना चाहता हूं अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह से पीस के बारे में सोचा है। ठीक है, मैं तो उस पर सर आरजू का मैं रिएक्शन इस पे लेना चाहूंगी। आरजू काजमी, मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान अपने देश के भीतर अपनी जनता को सुनता है? अमेरिका के साथ जिस तरह से पाकिस्तान की लीडरशिप खड़ी होती दिखाई दे रही है, या जब जब वहां पर मदद मांगने के इरादे से पहुंची है, पाकिस्तान की जनता किस तरह से रिएक्ट करती है, जरा बताइए इरशाद अहमद खान साहब को। आपको बता रहे हैं एजेंट है। देखिए, जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो तो डेफिनेटली ईरान के साथ है, और वो अमेरिका के साथ या ट्रम्प के साथ नहीं है। और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है अगर वो ट्रम्प के साथ है तो इसका मतलब है कि वो इजराइल के साथ है और नेतन्याहू के साथ है। इसलिए कि ईरान में इस वक्त जो अटैक्स हो रहे हैं, जो अमेरिका अटैक्स कर रहा है, वो इजराइल के लिए ही कर रहा है। इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि जी हम तो
डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं और डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त हैं, तो उसका मतलब है कि हम इजराइल की तरफ हैं। तो ये चीज इनको समझनी होगी, और ये बात जो है ये सब पब्लिक जानती है। अब ये पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते, पब्लिक को बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जाहिर है कि जो कुछ पाकिस्तान इस वक्त क्रेडिट ले रहा है कि जी हमने अमन करवा दिया, हमने वॉर रुकवा दी, बहुत अच्छा किया, इसका मतलब है ये ऐसा कर सकते हैं। और अगर इनमें इतना टैलेंट है कि ये लड़ाई रुकवा सकते हैं, तो फिर जरा अफगानिस्तान की भी रुकवा दें, फिर जरा बलूचिस्तान में भी अमन ले आए। मेरा ख्याल है फिर ये सारे फॉर्मूले इनको पाकिस्तान के अंदर भी अप्लाई करने चाहिए, जिसमें पाकिस्तान खुद फंसा हुआ है इस वक्त। दीपक वोरा जी, पाकिस्तान किस अमन की बात कर रहा है, कौन सी जंग को रुकवाने की बात कर रहा है? और मेरा सवाल सर यहाँ पर यह है, जो टारगेट से बेशक डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि हमारा जो सैन्य अभियान था उसके टारगेट्स हमने अचीव कर लिए, लेकिन जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रही थी, पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली आपने क्या हासिल किया? हॉर्मूज आप ना बंद करवा पाए ना आप खुलवा पाए। युद्ध में भी ईरान ने अपनी 10 शर्तें रख दी, और ट्रंप साहब जो ये कह रहे थे कि 6000 साल पुरानी सभ्यता को हम रातों रात खत्म कर देंगे, आप अब उन्हीं 10 बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान प्रयोग ही हो रहा है ना सर, इस्तेमाल ही तो हो रहा है। जो बादशाह ट्रंप साहब सीधे तरीके से नहीं कह सकते, वो पाकिस्तान से शहबाज शरीफ से बुलवा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की तरह प्रयोग किया जाता है ना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस, हाँ, ईरान का दूतावास नहीं है वॉशिंगटन में, तो वहां पे एक ईरानियन इंटरेस्ट सेक्शन होगा पाकिस्तान के दूतावास में। ये हमें नॉर्मल होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, अगर आपके डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो आप एक किसी दूसरे देश के एम्बेसी में एक अपना इंटरेस्ट सेक्शन खोल लेते हैं, यही वहां पे हुआ होगा। दूसरी चीज है कि आप लोगों ने जो मैंने देखा है रिस्पॉन्सेज आए हैं पाकिस्तान से, तो वो बहुत तारीफ कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की। तो मैंने सोचा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की आप इतनी तारीफ करें, डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत तारीफ करता है बेंजामिन नेतन्याहू की, तो ये चक्कर क्या है? आप डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते? आप इजराइल को अभी मनहूस कह रहे थे, पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते? यानी आपका जो बेस्ट फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, वो एक आपके मनहूस दुश्मन का बेस्ट फ्रेंड है। ये मतलब क्या है सर? आप तो मुझे लगता है बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। डिप्लोमेसी में बहुत सोच समझ के बात, एक मिनट सर, बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है। आप ट्रैप में फंस गए। अब मेरी बात मानिए सर, मुझे 52 साल, 53 इयर्स ऑलमोस्ट। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप का ईरान पर बड़ा बयान। ईरान युद्ध को लेकर आपको बता रहे हैं, ईरान के साथ युद्ध पर बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये नया स्टेटमेंट आया जिसकी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। समझौता सही नहीं रहा तो फिर जंग करना आसान। सीज फायर वार्ता के बीच ट्रंप की ये 2 टूक, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर बातचीत सही दिशा में नहीं जाती तो फिर युद्ध के लिए तैयार हैं, किसी भी वक्त युद्ध में लौटने के लिए तैयार है। ट्रंप का ईरान को लेकर ये बड़ा बयान आया। आप देखिए 10 तारीख तय हुई है जहां पर पाकिस्तान में दोनों देशों के प्रतिनिधि मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन इस बीच ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि अगर जैसा चाह रहे हैं बातचीत वैसी नहीं होती तो फिर वापस युद्ध में लौटने के लिए तैयार हैं। अब इरशाद साहब, मैं मुसलसल, देखिए मुझे मालूम है कि 3-4 फिर बोलेंगे मेरे दरमियान में। मैं मुसलसल ये कह रहा था, मैं कल के अगर मेरे प्रोग्राम देखे तो मैंने कहा था कि विद इन 1 वीक, देखिए चुरली हो गई ना कर्नल साहब को। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 3-4 कौन है भाई? 3-4 शोज में 3-4 कौन बोल रहे हैं? प्लीज इरशाद गिनती गिनना सीख भाई। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। मुझे पता है मिर्चें लगी हुई है, 4 लोग कौन बोल रहे हैं? मुझे पता है कि आपकी नहीं, ये 4 लोग कौन बोल रहे हैं आपके साथ? एक एक करके बात करिए। अरे ये 4 लोग कौन है? सबके लिए कर्नल सिंह, मैं आती हूँ सर आपके पास, एक बार वो कंप्लीट कर ले फिर आती हूँ। हाँ इरशाद साहब, मुझे ये बताइए सर, 10 तारीख को बातचीत तो तय है, लेकिन ट्रंप साहब का बयान देख लीजिए क्या है। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं जाती है सही दिशा में तो हम फिर युद्ध के लिए तैयार हैं। देखें, मैं आपसे कह रहा हूं कि ट्रंप जी का तो ये भी बयान था कि कल रात को जो है पूरे ईरान को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा हुआ क्या? ये देखें, सियासी जुबान होती है, जो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके पीछे मुहर्रिकात कुछ और होते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आरजू तो बता रही है ना, पाकिस्तान की जनता ईरान के साथ खड़ी है। सुन लीजिए, पाकिस्तान की जनता ईरान के साथ खड़ी है और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल का वॉर अमेरिका लड़ रहा है। तो आप बताइए, आप कहाँ खड़े हैं? हम तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं सिवाय इजराइल के। हम अमेरिका के साथ भी, हम चाइना अच्छा, जो आपको, हाँ, जो पाकिस्तान पूरे, ये बड़ी सहूलियत से तय कर रहे हैं सर आप, बड़ी सहूलियत है आपके पास। वॉर में आप किसके साथ खड़े होंगे? 2 पार्टनर्स वो साथ में लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं अमेरिका के साथ तो हम रहेंगे, लेकिन इजराइल के साथ हम नहीं खड़े हैं। ये किसको, अपनी देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं क्या आप? अगर आप मेरा ग्रीन पासपोर्ट देखें, मेरा खूबसूरत पासपोर्ट पाकिस्तान का, उस पर इजराइल के अलावा पूरी दुनिया के ममालिक के नाम है। ये हमने जब से हम पैदा हुए, जब से हमारा पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, एक ही मुल्क था जिसका नाम था इजराइल मनूस, उसका नाम हमारे पास। अरे सर, तो अमेरिका जिनकी वॉर लड़ रहा है उन्हीं के साथ तो आप युद्ध रुकवा रहे हैं, उनके साथ तो आप मीडिएशन कर रहे हैं। बोलने दें। बड़े हम्बल तरीके से ग्रैटिट्यूड शहबाज शरीफ जो है ट्रंप साहब के लिए जाहिर कर रहे हैं पोस्ट में।
तो क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है आपके देश की डिप्लोमेसी? फिर जो आप अपने पोस्ट दिखा रही हैं कि आप अपनी पोस्ट अपने पास रखिए, अपना जहर अपने पास रखिए। मैं आपसे कहूंगा पंजाबी में होता है ना, सच्चाई है, आपको शायद कड़वी लग रही है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की शायद ये आदत है कि सच्चाई उन्हें कड़वी दिखाई देती है। पंजाबी में एक लफ्ज होता है, थप्पड़ मारने के बाद बंदा पूछता होना आराम है, तो मैं वही आपसे पूछता हूँ होना आराम है कर्नल साहब? कुछ चीख चिल्लाहट का मजा आया आपको? मार खाने का मजा आया? बेशर्मी का मजा आया? पंजाब पर मत आना, पंजाब पर मत आना। इरशाद मेरी बात मानो, इरशाद मेरी बात मानो। पहले तो गिनती सीखो, पहले गिनती सीखो कि 4 लोग कौन है। पहले बैठता हूँ, वो जो 4 लोग जो आप अकेले ही बैठे रह जाओगे, आप अकेले ही कर्नल साहब, हाँ ठीक है कर्नल साहब, मैं एक सवाल सर यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ। जो पिक्चर यहाँ पर अभी ये बोल रहे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से कि इजराइल को तो हम XYZ ये मानते हैं, लेकिन हाँ अमेरिका के लिए हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसे वहां की लीडरशिप तय कर रही है? नहीं देखिए, हमेशा से प्रॉब्लम ये आती है, एक पॉलिटिशियन का जो बैकग्राउंड होता है, चाहे वो हो या ना हो, कोशिश जरूर करता है वो पॉलिटिशियन बनने की। अभी 2 मिनट पहले इन्होंने कहा था कि हम इस मनुष्यत को बचा रहे हैं, अब ये बोलते हैं ये मनुष्यत है। और उससे भी बड़ी बात, आरजू काज़मी साहिबा सच बोले ना बोले, इरशाद को लगे ना लगे, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दो, अगर आवाम काउंसलेट के ऊपर अटैक करती है, यूएस काउंसलेट के ऊपर अटैक करती है, आवाम यूएस के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, आप मुझे ये बता दीजिए, सरकार जो है आपकी वो यूएस के साथ खड़ी है, आवाम जो है वो यूएस के खिलाफ खड़ी है। मिस्टर क्या नाम है इरशाद, आप खड़े किसके साथ हैं? आपका स्टैंड है क्या आवाम के साथ है या नहीं है, या आप आवाम से भी परे हटकर हैं? आपकी आवाम जो बोलेगी, क्या उसकी कहीं कोई वैल्यू नहीं है? आपने तो उसी आवाम के ऊपर गोली चलाई है थोड़े दिन पहले। और जहां तक मैं आरजू की बात से शायद एग्री कर जाऊं कि जब भी कभी पीस की बात होती है तो उस कंट्री का कैरेक्टर पीसफुल दिखना होता है, और इसलिए वो कैरेक्टर इमरान खान के जो प्रोटेस्ट हैं इंटरनल, उसमें आपको पीस नजर आता है, आपकी काबिलियत नजर आती है, आपको बलूच के साथ पीस नजर आती है, वहां पर जेनोसाइड नहीं हुआ है 70,000 लोगों को मरने का। आप बोल देंगे आपका इंटरनल, टीटीपी के साथ आपको आती है, अफगानिस्तान के साथ आती है, टीओके के साथ आपको आती है, कहां है आपकी पीस? मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीस नहीं कर सकते, बात हो रही है कैरेक्टर डिस्प्ले करने की। दोहरा चरित्र तो दिखाई दे रहा है सर यहाँ पर, और इसलिए आरजू काज़मी, ये डबल स्टैंडर्ड्स का क्या होगा? मतलब मीडिएशन की बात हो रही है, अमेरिका जिस इजराइल की वॉर लड़ रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि इजराइल को हम जो भी XYZ शब्द यूज कर रहे हैं कि हम ये मानते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ हम मीडिएशन करेंगे। डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या? देखें यहीं पर जो है जाहिर के डबल स्टैंडर्ड्स दिखाई देते हैं कि अगर हम अमेरिका के साथ हैं तो ऑब्वियसली हम, इसका मतलब इजराइल के साथ हैं। वैसे तो हम 80 साल से कश्मीर के साथ खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, अब ईरान के साथ खड़े। मेरे ख्याल है हमें थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए, हम थक गए 80 साल से खड़े खड़े। अपने साथ खड़े हो जाएं, अपने बलूचिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, अपने अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, पहले अपने मसले हल कर लें और एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ हम यहाँ पर अमन ला सकते हैं, हमारी जो लड़ाइयाँ उसको हम खत्म कर सकते हैं, तभी हम आगे बात करेंगे। एक तरफ हम इजराइल को बुरा भला कहते जा रहे हैं, और वो ट्रंप जो इजराइल की ही वॉर लड़ रहा है, इजराइल के साथ हर तरह से मदद कर रहा है इजराइल की, उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा दोस्त है, ये तो हमारे साथ है। तो ये खुद कंफ्यूज है, साथ ये पब्लिक को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है दीपक वोरा साहब, ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में अमेरिका के द्वारा मारा गया ऑपरेशन में, सोच रही हूं कि थोड़ा सा इरशाद साहब को जरा थोड़ा पास्ट याद दिला दिया जाए। कितने सैंक्शंस लगाए हैं पाकिस्तान पर अमेरिका ने, ग्लोबल टेररिस्ट वहां कितने बैठे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान बात कर रहा है शांति की आज की तारीख में, और इन सबके बीच पाकिस्तान की जनता अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला करती है। तो पाकिस्तान किस मीडिएशन की बात कर रहा है सर? चलिए एक बड़ा बयान इस वक्त बता रही हूं, अमेरिका से आ रहा है। जेडी वैंस का ये बड़ा स्टेटमेंट है, समझौता अभी बेहद नाजुक है। जेडी वैंस ये कह रहे हैं, और कुछ देर पहले हमने आपको ट्रंप साहब का भी बयान सुनाया था जो ये कह रहे हैं कि किसी भी वक्त युद्ध में वापस लौटने के लिए तैयार है, और इसके साथ ही कहा उम्मीद है ईरान सही फैसला लेगा, ईरान मित्र देशों पर हमला नहीं करेगा। जेडी वैंस ये कह रहे हैं। जेडी वैंस का एक बड़ा बयान इस बीच। देखिए बातचीत की टेबल पर जाने से पहले ये भी कूटनीति का एक चेहरा है जहां पर ये स्टेटमेंट्स बड़े मायने रखते हैं। क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है? इससे पहले की बातचीत की टेबल पर दोनों देश बैठे, उससे पहले ये स्टेटमेंट्स के जरिए ग्लोबली क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? दीपक वोरा जी, मेरा मानना है कि ये जो
जेडी वैंस साहब ने कहा है, उपराष्ट्रपति ने, ये बहुत डेलिकेट स्टेज पे है। 3 घंटे पहले जो मेरा अपना ग्रुप है जिसमें कई इजरायलीज भी हैं, उनका देखिए फोन ठप हो गया है। तो जो इजरायलीज मेरे फ्रेंड्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जनरल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने कहा है कि 3 घंटे पहले, सुन लीजिएगा बेटा, 12:30 बजे, अभी भारत में 3:30 बजने वाले हैं, तो 12:30 के लगभग कुछ मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान से फायर की गई हैं इजराइल की तरफ। तो कहाँ गया ये समझौता? समझौता तो आपने बड़े फैनफेयर के साथ अनाउंस किया और अभी मिसाइलें आपकी उड़ रही हैं और इजराइल ने उनको मार गिराया हवा में। अभी थोड़ी देर में इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि भरोसा जीरो है। इजराइल बिल्कुल भरोसा नहीं करता जिहादिस्तान पर, ईरान भरोसा नहीं करता, 2 साल पहले तो एक दूसरे पर मिसाइलें फेंक रहे थे, वो भी भरोसा नहीं करता है। अमेरिका तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, नौकर की हैसियत से ज्यादा इसको ट्रीट सर, आपको लगता है कि 10 तारीख की ये बातचीत हो पाएगी इन बयानों के बीच? बातचीत टेबल पे बैठ के करेंगे, लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, डायलॉग ऑफ द डेफ, वो अक्सर डिप्लोमेसी में होता है कि बहरे लोग आपस में बातचीत करेंगे, कोई सुनेगा नहीं दूसरा क्या कह रहा है। मैम, ये जो अग्रीमेंट है, इट इज डूम्ड बिफोर इट स्टार्ट्स। ये नहीं चलने वाला। 2 हफ्ते का टाइम दिया उसने, 3 का क्यों नहीं दिया, 1 का क्यों नहीं दिया, 50 हफ्ते का क्यों नहीं दिया, ये कोई नहीं जानता है। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो भी बात हुई है, आपको मालूम होगा जो एक मीटिंग हुई थी जिहादिस्तान में, तो तुर्की भी था उसमें, मेरा ख्याल इजिप्ट भी आया था और एक और देश भी उसके अंदर आया था। वो लोगों ने कुछ नहीं बोला अभी तक, वो खामोश बैठे कि मध्यस्थता हम भी कर। सऊदी अरेबिया भी था, वो भी, उन्होंने कुछ नहीं करा पीस के लिए, ना इजिप्ट ने किया ना तुर्की ने किया। ये लोग बीच में कूद पड़े कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा भाई तू आजा, मेरे को इतना मालूम है कि जब मेरे शूज कपड़े गंदे हो जाएंगे आप धो दोगे उनको। सो दिस इज द रियलिटी। और इनको जितनी जल्दी ये बात ये नहीं समझेंगे क्योंकि जहर बहुत है। हाँ आरजू, जो ये एक विश्वास की कमी दिखाई दे रही है बातचीत की टेबल पर जाने से पहले, जिसका जिक्र भी दीपक वोरा साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली किया, आपको लगता है ये बातचीत 10 तारीख को पाकिस्तान में संभव दिखाई दे रही है, या सिर्फ एक औपचारिकता भर होगी कि आप टेबल पर सामने बैठ गए हैं, लेकिन डिस्कशन कहाँ जाएंगे? देखिए, ट्रस्ट तो किसी को किसी पर भी नहीं है, लेकिन बहरहाल बातचीत होनी चाहिए। और अगर ये बातचीत हो रही है और अमेरिका और ईरान को लाया जा रहा है टेबल पे, तो इजराइल को भी लाना चाहिए था। इनको चाहिए था इजराइल से भी, उनके जो भी लीडर हैं उनको बुलाना चाहिए था, चाहे वो नेतन्याहू हो या कोई और हो, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए था। इसलिए कि जो असल लड़ाई है वो तो इजराइल और ईरान की है और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। तो आप अगर इजराइल के बगैर आप कैसे इस टॉक को आगे ले जा सकते हैं? मुख्य बिंदु है कर्नल सिंह, इजराइल के बिना इस बातचीत का अर्थ क्या है? इजराइल की वॉर तो अमेरिका लड़ रहा है सर। देखिए, मैं बड़ी एक जिम्मेदारी की स्टेटमेंट देना चाहूंगा। पीस इनिशिएटिव कहीं पर भी हो, अगर जहन्नुम में भी हो, पीस इनिशिएटिव को मैं वेलकम करूंगा। इट डजंट मैटर कि वो कहाँ हो रहा है, क्रेडिबिलिटी है नहीं है, क्या है क्या नहीं, पीस शुड बी गिवन अ चांस। और अगर उस चांस के लिए एक दिन भी मिलता है, इट इज अ वेरी गुड स्टेप फॉर द वर्ल्ड, फॉर द ह्यूमैनिटी। ये इरशाद साहब को समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ। ज्यादा बड़ी बात आती है आपकी कि एक दूसरे पर विश्वास है या नहीं है। वेल, नहीं है, वेयर इज द डाउट? इसमें क्या डाउट है कि नहीं है? अरे भाई, ओमान जैसा कंट्री, IAEA जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर बोल रही थी कि जी न्यूक्लियर रिलेटेड हमारा नियरली 25-26 फरवरी को कुछ एग्रीमेंट होने वाला था, या ईरान मानने को तैयार हो गया था, और 28 को अटैक हो जाता है, तो आप बता दीजिए विटकॉफ के ऊपर कैसे विश्वास करेगा वो? इसलिए मैं देखता हूं कि अगर वैंस इसके अंदर आते हैं, एक नया प्लेयर आता है, तो जरूरी बात है कि ईरान सेटिस्फाइड होगा कि चलिए जो पुराने अनरिलायबल लोग हैं वो नहीं है। और वैसे भी आपको एक बड़ी स्पेसिफिक, जो बोलते हैं ना, अथॉरिटी प्रूफ, क्योंकि इरशाद साहब के लिए मेरे पास प्रूफ है। उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में क्या लिखा था, पढ़ लीजिएगा उसको। उसमें लिखा था, वी आर ओनली डूइंग अ मैसेंजर वर्क ऑफ सेंडिंग और पासिंग ऑन द मैसेजेस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ये मेरा नहीं है,